और हमारा जो पहला प्रश्न है वो है उपर्युक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर जो पांचों प्रश्न हैं इसमें हमें दो सर्वसमीकरणों का उपयोग करना है। पहली सर्वसमीका है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो इसका जो गुणनफल है वो ये होगा। दूसरी सर्वसमीका है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका जो गुणनफल है वो ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में क्या है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। तो यहाँ देखो पहली सर्वसमीका का उपयोग हो रहा है ना। x की जगह x है, प्लस a की जगह क्या है प्लस 4, और प्लस b की जगह क्या है प्लस 10। यानी a हमारा कितना है यहाँ पर 4 और b हमारा कितना है 10। तो हमें a की जगह 4 लिखना है और b की जगह 10 लिखना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस प्रकार की सर्वसमीका का जो गुणनफल है वो क्या है, ये है। यानी x की घात 2 प्लस a प्लस बी इंटू एक्स। अब a प्लस बी हमारा क्या है 4 प्लस 10, है ना। फिर आगे क्या है प्लस a इंटू बी, तो प्लस a कितना है 4 इंटू बी कितना है 10। अब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ होगा x की घात 2 प्लस 10 और 4 कितना हो गया 14x, प्लस 4 इंटू 10 कितना हो गया 40। ये हमारा गुणनफल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। तो अब की बार हमारा जो a है वो कितना दिया 8, लेकिन b हमारा क्या है 10 नहीं है, यहाँ पर माइनस 10 है। b हमारा क्या हो गया माइनस का 10 हो गया। ठीक है, तो इसका जो गुणनफल है वो क्या होगा, ये होगा। ये क्या है x की घात 2 प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, है ना। तो अब a क्या है 8 और b क्या है माइनस 10। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है प्लस का निशान है, यहाँ प्लस का निशान है ना, और b यहाँ पर क्या है हमारा माइनस 10 है। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और आगे कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ 8 प्लस 10 नहीं करना, हमको क्या करना है 8 माइनस 10 करना है। इसका थोड़ा आप ध्यान रखना। फिर a हमारा क्या है, a हमारा 8 है और b हमारा क्या है माइनस का 10 है। बस अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ है x की घात 2 प्लस 8 में से 10 गया, ये प्लस का और माइनस का घटेगा, तो 8 में से 10 गया, क्या बचा माइनस का 2 बचा, है ना, माइनस का 2 क्योंकि माइनस का बड़ा है, इंटू एक्स। फिर देखो यहाँ प्लस है और यहाँ इंटू, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 8 का 10 से गुणा कितना हो गया 80 हो गया। यहाँ से भी ब्रैकेट हटाएंगे तो x की घात 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 2x माइनस 80। तो ये हमारा क्या हो जाएगा गुणनफल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो तीसरे प्रश्न में यहाँ पर x है और यहाँ 3x है, फिर a की जगह पर 4 है। वापस यहाँ x की जगह क्या है 3x और b की जगह क्या है -5। तो पहले यहाँ समझो, x की जगह पर क्या है 3x है, ठीक है, और a की जगह पर क्या है, a की जगह पर आपके 4 है और b की जगह क्या है -5 है। ठीक है, तो हमें यहाँ जो गुणनफल है उसमें x की जगह पर क्या रखना है 3x रखना है, a की जगह पर 4 और b की जगह पर -5। तो क्योंकि हमें x की जगह अब 3x रखना है तो x की जगह मैं क्या बना लेता हूँ ब्रैकेट बना लेता हूँ। यहाँ है x की घात 2 तो इसको लिखेंगे ब्रैकेट की घात 2 प्लस a प्लस b इंटू एक्स, तो x की जगह क्या बनाएंगे ब्रैकेट, प्लस a इंटू बी, यहाँ पे क्या बना लेंगे ब्रैकेट बना लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है x की जगह क्या रखना है 3x रखना है, a की जगह 4, है ना। यहाँ पर देखो a प्लस बी है, लेकिन क्योंकि b हमारा -5 है इसलिए यहाँ -5 लिखना है। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा x, और x क्या है 3x है। फिर a इंटू बी, तो a हमारा हो गया 4 और b हमारा कितना हो गया -5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x की घात 2 का मतलब क्या होता है 3x इंटू 3x, तो 3 3 9 और x का x से गुणा क्या हो गया 9x की घात 2 हो गया। फिर 4 में से 5 गया, कितना बचा माइनस का 1 बचा, इंटू 3x प्लस, देखो यहाँ प्लस इंटू माइनस कर दो पहले, तो देखो यहाँ प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस, और 4 और 5 का गुणा क्या हो गया 20, है ना। यहाँ से भी ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो गया 9x की घात 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3x ही आएगा, और आगे है -20। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी गुणनफल हो जाएगा।
अब देखो चौथे प्रश्न में सर्वसमिका जो है हमारी ये वाली काम आ रही है। कैसे काम आ रही है, तो देखो यहाँ पर जो प्रश्न है इसमें ए और बी अलग अलग है ना, यानी ए 4 है तो बी -5 है। लेकिन इस सर्वसमिका में देखो आगे वाला हमारा ए नंबर है तो इसमें भी ए है, दूसरे वाले में बी है तो यहाँ पर भी बी आ रहा है, यानी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो पहला नंबर y² है तो इसमें दूसरा नंबर भी y² है। फिर इसमें देखो यहाँ 3/2 है तो यहाँ भी 3/2 है ना, यानी दोनों में a + b इंटू a - b निकल के आ रहा है। तो हमें ये वाली सर्वसमिका निकालनी है। ठीक है, अब इस सर्वसमिका में इसका गुणनफल क्या है, a की घात 2 - b की घात 2। तो अब यहाँ पर हमारा a क्या है, तो a हमारा है y की घात 2 और b हमारा क्या है, तो b हमारा है 3/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनफल क्या है, a² - b², ये इसका गुणनफल है। और a हमारा क्या है, y², b हमारा क्या है 3/2। अब y की घात 2 और इसकी घात 2 क्या हो जाएगी, घात का गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी घात हो जाएगी y की घात 4 माइनस 3/2 की घात 2 क्या होगा, तो 3/2 का 3/2 से गुणा होगा, तो ऊपर हो जाएगा 3 त्रिया 9 और नीचे गुणा हो जाएगा 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न में भी हमें इसी सर्वसमिका का उपयोग करना है। देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न है 3 - 2x इंटू 3 + 2x। तो यहाँ हमारा a क्या हो गया, a हमारा हो गया 3 और b हमारा क्या हो गया, b हमारा हो गया 2x। ठीक है, तो यहाँ इसका जो गुणनफल है वो क्या है, a² - b²। तो यहाँ मैं ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर लिख देता हूँ। अब a क्या है 3 तो यहाँ आ गया 3, b क्या है 2x तो यहाँ आ गया 2x। अब 3 का स्क्वायर यानी 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया, माइनस 2x का स्क्वायर यानी 2x का 2x से गुणा करो तो 2 दूनी 4, x × x, x की घात 2, तो ये हो गया 4x की घात 2। तो ये इसका गुणनफल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें इनका सीधा गुणा नहीं करना है, इन दो सर्वसमीकाओं का उपयोग करना है और इनको हल करना है। ठीक है, तो इसमें देखो पहला जो प्रश्न है वो है 103 × 107 है ना। तो 103 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 + 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, इंटू 107 को क्या लिख सकता हूँ, 100 + 7 लिख सकता हूँ, क्योंकि जोड़ूंगा तो वापस मुझे 107 मिलेगा, है ना। ऐसा मैं कर सकता हूँ। अब देखो ये इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर देखो 100 + 3 की जगह है x + a और 100 + 7 की जगह है x + b। यानी x हमारा यहाँ पर क्या है, x हमारा यहाँ है 100, a क्या है 3 और b क्या है 7। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका जो गुणनफल है वो ये होता है। तो हम इसका गुणनफल कुछ इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, यहाँ है x की घात 2 तो यहाँ हम करेंगे ब्रैकेट की घात 2। ठीक है, प्लस a + b इंटू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा a + b इंटू एक्स प्लस a इंटू b। ठीक है, अब देखो यहाँ है x, तो x की जगह में कितना लिखना है, 100 लिखना है। ठीक है, फिर है a + b, तो a + b यानी कितना हो जाएगा 3 + 7। फिर है इंटू एक्स, तो x में यहाँ पर वापस कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर है a इंटू b, तो a तो है 3 और b हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 की घात 2 कितना होता है, 100 की घात 2 का मतलब होता है 100 × 100। अब गुणा कैसे कराना, तो 1 का 1 से गुणा कराएंगे 1, फिर कितने जीरो है, 4 जीरो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। तो 100 की घात 2 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, प्लस 7 और 3 कितना होता है 10, फिर ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ आएगा इंटू, और इंटू में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, प्लस 7 और 3 का गुणा 7 × 21। अब इनका गुणा करेंगे तो ये है 10,000 प्लस 100 और 10 का गुणा कितना हो जाएगा 1,000। गुणा कैसे करना है, 1 का 1 से गुणा, फिर कितने जीरो है 3 जीरो, तो 3 जीरो लगाने प्लस 21। अब इस सब को जोड़ेंगे तो इसकी जोड़ कितनी आ जाएगी, 11,021। ये हमारा गुणनफल यानी कि आंसर हो जाएगा। अब देखो जो दूसरा प्रश्न है वो है 95 × 96 है ना। अब 95 को क्या लिख सकते हैं, जब 100 में से मैं 5 घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा 95, यानी मैं इसको 100 - 5 लिख सकता हूँ। इंटू 96 को क्या लिख सकता हूँ, जब मैं 100 में से 4 घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा 96। ठीक है, अब देखो यहाँ x हमारा कितना आ गया,
x हमारा हो गया 100। ठीक है, a कितना है, तो देखो यहाँ a मुझे -a लेना है ना, -5 लेना है, तो a हमारा हो गया -5 और b हमारा क्या हो जाएगा -4। ठीक है, अब इसका गुणनफल क्या होगा, इसका गुणनफल होगा x की घात 2, तो x की घात 2 की जगह ब्रैकेट की घात 2 प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। ठीक है, तो देखो x हमारा कितना हो गया 100 हो गया। फिर देखो a प्लस बी, तो यहाँ देखो यहाँ a क्या है -5 है प्लस b हमारा क्या है -4 है, तो प्लस इंटू माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -4। तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे -5 -4। ठीक है, और x हमारा क्या है 100। फिर है a इंटू बी, तो a है -5 और b हमारा है -4। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस जुड़ेगा, उत्तर माइनस में आएगा, तो 5 और 4 कितना हो गया -9 इंटू 100। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 5 और 4 का गुणा 5 चौक 20 हो जाएगा। अब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ हो गया 10,000। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस 9 का 100 से गुणा कितना आ जाएगा 900 प्लस 20। अब हमें क्या करना है, देखो 10,000 प्लस का है और 20 भी प्लस का है, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000 20 हो जाएगा। ठीक है, माइनस हमें कितना घटाना है 900, तो अब हम घटाएंगे तो घटाने पर कितना आ जाएगा 9,120। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। अब देखो तीसरा प्रश्न है 104 गुणा 96। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 104 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 104 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 4। ठीक है, इंटू 96 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 माइनस 4 लिख सकता हूँ। तो अब देखो यहाँ a है, यहाँ भी a है, यहाँ b है, यहाँ भी b है, तो इसमें हमारी कौन सी सर्वसमीका लग रही है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये वाली सर्वसमीका यहाँ लगेगी। ठीक है, और इसका जो गुणनफल है वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो देखो a हमारा यहाँ पर क्या है, a हमारा है 100 और b हमारा क्या है, b हमारा है 4। ठीक है, तो इसका जो गुणनफल है वो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह आएगा 100 और b की जगह आएगा 4। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16। जब इनको हम घटाएंगे तो घटाने पर कितना आ जाएगा 9,984। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो अब की बार जो है हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, यानी गुणनफल दिया हुआ है और इसका हमें क्या करना है गुणनखंड करना है। ठीक है, तो इसमें जो है ये 3 सर्वसमीकाएं काम आएगी। तो सबसे पहले प्रश्न में जो है सबसे पहली सर्वसमीका काम आएगी। कैसे पता करना, तो इसके लिए देखो यहाँ पर है x का वर्ग, यहाँ है y का वर्ग और यहाँ फिर x और y का गुणा हो रहा है। तो इसमें देखो सर्वसमीका में a का वर्ग है, b का वर्ग है और फिर a और b का गुणा हो रहा है। फिर इसके बाद देखो यहाँ प्लस का निशान है, यहाँ भी प्लस का निशान है, इसमें यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है। इसका मतलब इस प्रश्न के अंदर ये पहली सर्वसमीका काम आएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब देखो इस सर्वसमीका का प्रयोग करके कैसे इस प्रश्न के गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले देखो सर्वसमीका क्या है a का स्क्वायर, तो हम यहाँ करेंगे ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, यानी a का स्क्वायर प्लस फिर है 2 गुणा a गुणा b, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा ब्रैकेट यानी 2 गुणा a गुणा b प्लस फिर है b स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट का स्क्वायर। यानी पहले इस प्रश्न को ये सर्वसमीका बनाएंगे। जब ये सर्वसमीका बन जाएगी तो इसके गुणनखंड हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो पहला पद है वो क्या है, वो है 9x की घात 2, है ना, वो क्या है 9x की घात 2। ठीक है, अब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ये किसका वर्ग हो सकती है, तो आप सोचो, यहाँ है x का वर्ग, तो x किसका वर्ग होता है, x का वर्ग होता है ना, यानी x ऊपर घात 2 करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 2। अब 9 किसका वर्ग है, तो जब मैं 3 का वर्ग करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है 9 मिलता है। इसका मतलब 9 3 का वर्ग है, तो अंदर कितना आ जाएगा 3। अब जब इस पूरे का जब मैं वर्ग करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 9x की घात 2 मिलेगा। यानी 9x की घात 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3x लिख सकता हूँ।
ठीक है, यानी a हमारा क्या हो गया, a हमारा हो गया 3x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर b क्या है, तो b हमें लाना है, तो यहाँ है y की घात 2। तो देखो y की घात 2 एक पूर्ण संख्या है। अब ये किसका वर्ग है, तो ये y का वर्ग है ना, यानी अंदर क्या आएगा, y आएगा, यानी b मुझे क्या मिल गया, y मिल गया। अब इस सर्व समीकरण में देखो 2 गुणा a गुणा b, ठीक है, तो a हमें क्या मिला 3x, b हमें क्या मिला y, है ना, तो अंदर क्या आ जाएगा, a की जगह तो आ जाएगा 3x और b की जगह क्या आ जाएगा y। ठीक है, अब वापस इसको चेक करो कि जो हमने किया वो सही है या नहीं। तो देखो 3x का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9x की घात 2। यहाँ पर 3 का 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, और x और y का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6xy, यानी हमने सही करा है। फिर देखो y की घात 2, यहाँ y का जब हम वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, y की घात 2, यानी हमने एकदम सही किया है। अब हमने क्या करा, इसको a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिख दिया है। ठीक है, तो जब मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया है तो इसके गुणनखंड क्या है, इसके गुणनखंड है a प्लस बी की घात 2। ठीक है, तो a हमारा क्या हो गया 3x, फिर बीच में क्या है प्लस, b हमारा क्या हो गया y। ठीक है, तो ये इसके गुणनखंड हो गए 3x प्लस वाई की घात 2। ठीक है, अब 3x प्लस वाई की घात 2 का मतलब क्या है, 3x प्लस वाई का 3x प्लस वाई से गुणा। ठीक है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, यानी हमें गुणनफल दे रखा है और इसके जो गुणनखंड है वो क्या है, a प्लस बी की घात 2। समझ आया। अब देखो दूसरे प्रश्न में भी हमें यही करना है, लेकिन देखो इसमें कौन सी सर्वसमीका काम आएगी, पहली वाली इसमें सर्वसमीका काम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अब देखो यहाँ माइनस आ गया और दूसरी सर्वसमीका यहाँ दूसरे पद में यहाँ पर क्या है माइनस है, इसका मतलब इसमें दूसरी सर्वसमीका काम आएगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस 2 गुणा ए गुणा बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ हमारा a क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ a क्या हो सकता है, यहाँ लिखा हुआ 4y स्क्वायर। ठीक है, तो 4 किसका वर्ग है, 2 का, और y स्क्वायर यानी y का वर्ग क्या है y, यानी 4y की घात की 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2y और उस ब्रैकेट का होल स्क्वायर, ये इसको मैं लिख सकता हूँ। यानी a मुझे क्या मिल गया, a मुझे मिल गया 2y, b हमारा क्या है 1, और जब मैं 1 का वर्ग करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, तो b हमारा क्या हो गया 1 हो गया। अब बीच में क्या है a गुणा b है, तो a मैंने क्या निकाला 2y निकाला और b मेरा क्या है 1। जब इनको गुणा कराऊंगा तो देखो 2 दूनी 4, 4 का y से गुणा हो जाएगा 4y। ठीक है, यानी मैंने जो किया वो सही है। अब क्योंकि मैंने इसको क्या लिख दिया a स्क्वायर माइनस 2 गुणा a गुणा b प्लस बी स्क्वायर लिख दिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ a माइनस बी की घात 2। a हमारा क्या है 2y, b हमारा क्या है 1, बीच में क्या आ जाएगा माइनस। अब 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी इसका इसी से गुणा, यानी 2y माइनस 1 का 2y माइनस 1 से गुणा, ये इसके क्या हो जाएंगे गुणनखंड हो जाएंगे। अब प्रश्न संख्या 3 में देखो तीसरी सर्वसमीका लगेगी। कैसे पता किया, तो देखो पहले पद का वर्ग है, यहाँ a स्क्वायर है, दूसरे पद में क्या है, दूसरे पद का वर्ग है तो यहाँ बी स्क्वायर है, बीच में क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस है। इसका मतलब इसमें तीसरी सर्वसमीका लगेगी। तो सबसे पहले हमें इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बदलना है, तो यहाँ a स्क्वायर के लिए कोष्टक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए कोष्टक का स्क्वायर। ठीक है, अब x की घात 2 किसका वर्ग है, x का। ठीक है, अब यहाँ है y की घात 2 और बट्टे में नीचे कितना है 100, तो बताओ 100 किसका वर्ग है, यानी जब मैं 10 का वर्ग करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 100 मिलता है ना। तो यहाँ ऊपर तो आ जाएगा y और नीचे आ जाएगा 10, तो y का जब मैं होल स्क्वायर करूँगा तो मुझे मिलेगा y स्क्वायर, और जब मैं 10 का होल स्क्वायर करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 100। ठीक है, तो y की घात 2 बट्टे 100 में मैं क्या लिख सकता हूँ y बट्टे 10 की पूरी घात 2। ठीक है, अब देखो यहाँ a मुझे क्या मिल गया, a मुझे मिल गया x, और b मुझे क्या मिल गया y बट्टे 10। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका जो गुणनखंड है वो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार दोनों को जोड़ना और एक बार दोनों को घटाना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ है x प्लस y बट्टे 10
एक्स माइनस वाई बटे 10, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 4 है, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो देखो इन सभी प्रश्नों में एक सर्वसमीकरण उपयोग आ रही है और वो है a प्लस बी प्लस सी और इनका वर्ग, इनका जो प्रसार होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये इसका क्या होता है, प्रसार होता है। अब यहाँ पर देखो x हमारा क्या हो गया, a हो गया, तो a हमारा हो गया x, ठीक है। b क्या है, तो बीच वाला पद है 2y, b हमारा हो गया 2y और c हमारा क्या हो जाएगा, c हमारा हो जाएगा 4z, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने प्रसार करा है इसमें a b और c के मान पुट करने हैं। तो यहाँ पर a की जगह हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे और a का मान क्या है x, तो इसमें लिख देंगे x प्लस बी स्क्वायर में भी हम ब्रैकेट बनाएंगे और b हमारा क्या हो जाएगा 2y। इस प्रकार c का मान क्या हो जाएगा 4z प्लस यहाँ है 2 इंटू ए बी, तो 2 गुणा a गुणा b, a हमारा क्या हो गया x और b हमारा क्या हो गया 2y प्लस फिर क्या है 2bc, तो 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, फिर b क्या है, b है 2y और c हमारा क्या आ जाएगा 4z, फिर प्लस प्लस फिर है 2ca यानी 2 ब्रैकेट ब्रैकेट। अच्छा c हमारा क्या है 4z और a हमारा क्या हो जाएगा x, ठीक है। चलो अब हमें इसको सॉल्व करना है, x की घात 2 क्या हो गया, x की घात 2 प्लस 2y का वर्ग क्या हो जाएगा, यानी 2y का 2y से गुणा करेंगे तो 2 का वर्ग हो गया 4 और y का वर्ग हो गया y की घात 2 प्लस 4 का वर्ग क्या होता है 4 चौक 16, ठीक है, और z का वर्ग हो जाएगा z की घात 2 प्लस, अब यहाँ देखो गुणे का निशान है तो 2 का 2 से गुणा हो गया 4, x इंटू वाई क्या हो जाएगा xy प्लस यहाँ 2 का 2 से गुणा 4, 2 दूनी 4, फिर 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, ठीक है, और यहाँ है y इंटू जेड तो ये हो गया yz, फिर प्लस 2 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और z का x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा xz, x पहले लिखेंगे z बाद में लिखेंगे, ठीक है। बस इसी प्रकार से आपको प्रसार करना है, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में भी हमें कौन सी सर्वसमीकरण लगानी है, a प्लस बी प्लस सी की घात 2 बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, ये सर्वसमीकरण लगानी। अब यहाँ पर देखो a हमारा क्या हो गया, a हमारा हो गया 2x, b क्या है, b है माइनस वाई, देखो यहाँ माइनस है तो b हमारा हो गया माइनस वाई, और c क्या है, c हमारा है प्लस का z, ठीक है। तो अब a b c की जगह हम क्या बनाएंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, तो यहाँ देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब देखो यहाँ a की जगह क्या है 2x, फिर b की जगह क्या है माइनस का y, c की जगह क्या है z, फिर है 2ab, तो a है 2x, b है माइनस y, तो ये हो गया 2x और माइनस y, फिर है 2bc, ठीक है, तो b है माइनस y और c हमारा हो गया z, फिर है ca, तो c क्या है z और a क्या है 2x, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो देखो 2 का वर्ग कितना होता है 4x, फिर x का वर्ग भी x की घात 2, अब देखो माइनस y की घात 2, माइनस y की घात 2 का मतलब माइनस y गुणा माइनस y, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और y इंटू वाई, y की घात 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस y की घात 2, फिर है प्लस z की घात 2। अब देखो यहाँ प्लस है और यहाँ इंटू और फिर माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, अब 2 का 2 से गुणा हो गया 4, x और y का गुणा क्या हो जाएगा xy, फिर यहाँ पर भी देखो प्लस इंटू माइनस माइनस और यहाँ पर 2 का 2, y और z का गुणा हो जाएगा yz, ठीक है, फिर प्लस 2 और 2 का गुणा कितना हो गया 4, फिर यहाँ zx है तो इसको हम xz लिख सकते हैं, xz, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
तो अब देखो तीसरे प्रश्न में भी हमें इसी सर्वसमीका का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखो ए हमारा क्या है, माइनस का 2x है, बी हमारा क्या है 3y और सी हमारा क्या है 2z, ठीक है। फिर उसके बाद सर्वसमीका क्या है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। तो यहाँ 2ab यानी a और b क्या है, a तो है -2x, b हमारा है 3y, फिर है bc, तो देखो b हमारा है 3y और c हमारा क्या है 2z, ठीक है। और अंतिम है ca, तो c हमारा क्या है 2z और a हमारा क्या है -2x, ठीक है। तो अब देखो -2x का वर्ग करेंगे तो आएगा प्लस का 4x की घात 2, प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो आएगा 9 और ये हो जाएगा y की घात 2, प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो आएगा 4 और z की घात 2। फिर देखो यहाँ प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 दूनी 4 और 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 4 त्रिया 12, फिर x और y, फिर प्लस 2 का 3 से गुणा 6 और 6 का 2 से गुणा 12, ये हो जाएगा yz, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 का 2 से गुणा 4, 4 का 2 से गुणा 8 और यहाँ zx है तो ये हो जाएगा xz, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो प्रश्न 4 में भी हमें वही सर्वसमीका लगानी है। तो पहले मैं सर्वसमीका लिख देता हूँ। सर्वसमीका हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी की घात 2। क्या होगी सर्वसमीका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। चाहे सी ए करो चाहे ए सी करो, दोनों एक ही है। चलो अब यहाँ हमारा ए क्या है, तो देखो ए हमारा हो गया 3a और बी हमारा कैपिटल बी हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 7b और सी हमारा क्या हो जाएगा माइनस का सी, देखो यहाँ माइनस का सी है, ठीक है। चलो सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे तो पहले है ए स्क्वायर, ए हमारा कितना है 3a, फिर है प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी बी हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 7b प्लस सी स्क्वायर, सी हमारा क्या है माइनस का सी प्लस 2ab, 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, अच्छा ए क्या है 3a और बी हमारा क्या है माइनस का 7b, फिर प्लस 2bc, तो बी क्या है -7b और सी है -c प्लस 2ac, ए हमारा क्या है 3a और सी हमारा क्या है -c। चलो अब गुणा करेंगे तो देखो 3 का वर्ग हो गया 9, a का वर्ग हो जाएगा a की घात 2, अब प्लस -7 का वर्ग करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और b का वर्ग हो जाएगा b की घात 2, माइनस सी का वर्ग करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होकर क्या हो जाएगा c की घात 2। यहाँ देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 का 3 से गुणा करो, 2 तिया 6, 6 का 7 से गुणा हो जाएगा 42 और a गुणा b हो जाएगा ab। फिर देखो यहाँ पर भी प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 का 7 से गुणा हो गया 14, b का c से गुणा क्या हो जाएगा bc। लेकिन यहाँ देखो यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। फिर से समझना, मैंने क्या करा प्लस इंटू माइनस, मैंने इसको देखा ही नहीं, यहाँ पर भी माइनस है, इसका मतलब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका उत्तर पूरा प्लस में आएगा, ये हो जाएगा प्लस का 14 bc। फिर यहाँ देखो प्लस इंटू माइनस, एक ही माइनस है तो माइनस आएगा। अब गुणा करेंगे 2 तिया 6, ए और सी का गुणा हो जाएगा ac। तो पांचवा भी हमें ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर a हमारा क्या हो जाएगा, तो a हमारा हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 2x, है ना, कैपिटल ए लिख देता हूँ, माइनस का 2x। b हमारा क्या हो गया 5y और c हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 3z। तो देखो सर्वसमीका लगाएंगे, ए स्क्वायर हमारा क्या है माइनस का 2x प्लस बी स्क्वायर, बी है 5y प्लस सी स्क्वायर, सी हमारा क्या है माइनस का 3z प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ए हमारा हो गया माइनस का 2x, बी हमारा हो गया 5y प्लस 2bc, बी हमारा है 5y और सी हमारा है 3z प्लस 2a और c। ए क्या है माइनस का 2x और सी क्या है माइनस का 3z, ठीक है। अब इसको सरल करेंगे तो देखो माइनस का वर्ग क्या होता है, जब कोष्टक में माइनस हो और घात सम हो तो उत्तर प्लस में आता है ना। तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 और x का वर्ग हो जाएगा x की घात 2 प्लस
5 का वर्ग 25 और y की घात कितनी हो जाएगी 2। फिर यहाँ पर भी माइनस, ऊपर घात सम है तो उत्तर प्लस में आएगा। 3 का वर्ग हो गया 9, z की घात 2। फिर देखो यहाँ प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 दूनी 4 और 4 का 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20। एक्स वाई का गुणा क्या हो जाएगा एक्स वाई। फिर यहाँ प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 का 5 से गुणा 10, 10 का 30 3 से गुणा कितना हो जाएगा 30 और वाई जेड का गुणा हो जाएगा वाई जेड। यहाँ पर देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो उत्तर हमारा प्लस में आएगा। 2 का 2 से गुणा 4, 4 का 3 से गुणा हो जाएगा 12, एक्स और जेड का गुणा क्या हो जाएगा एक्स जेड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 में देखो, यहाँ पर भी हमें इसी सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। इसको मैं थोड़ा ठीक करके लिख देता हूँ, ठीक से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, पहले 1 का a से गुणा कराना है। तो जब 1 का a से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा a ही आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a/4 माइनस, यहाँ 1 का b से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा b/2 प्लस 1 और इसका क्या हो जाएगा वर्ग। यानी अब इसमें मुझे सर्व समीकरण लगानी है। सर्व समीकरण हमारी क्या है, सर्व समीकरण है a प्लस बी प्लस सी की घात 2 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू ए सी। ठीक है, अब यहाँ देखो हमारा a क्या हो गया, तो a हमारा हो गया a/4, b हमारा क्या हो गया तो माइनस का b/2, यहाँ माइनस है। फिर देखो c क्या हो गया, तो c हमारा हो गया प्लस का 1। ठीक है, सबसे पहले क्या करना a स्क्वायर, तो a कितना है हमारा, a है a/4। ठीक है, फिर है प्लस b स्क्वायर, b हमारा क्या है माइनस का b/2 प्लस c स्क्वायर, c हमारा क्या है 1 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए हमारा क्या है a/4, b है माइनस का b/2 प्लस 2bc है ना। तो देखो b क्या है, b है माइनस का b/2 और c हमारा है 1, फिर है प्लस 2 इंटू ए इंटू सी, ए हमारा कितना हो गया a/4 और c हो जाएगा 1। अब a का वर्ग करेंगे तो आएगा a की घात 2, 4 का वर्ग करेंगे तो नीचे आएगा 16 प्लस, अब देखो माइनस का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा प्लस, b का वर्ग करेंगे तो ऊपर आएगा b की घात 2 और 2 का वर्ग करेंगे तो आएगा 4 प्लस 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है। अब देखो यहाँ प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 से 2 यहाँ कट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे गुणे में है ना। अब ऊपर a और b का गुणा हो गया ab है ना, a इंटू बी बट्टा नीचे कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पर भी देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, हमारा ऊपर क्या बचेगा b का 1 से गुणा करेंगे तो b ही आएगा। फिर यहाँ देखो प्लस 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी नीचे बचेगा 2, a का 1 से गुणा कराएंगे तो आएगा a और नीचे हमारा बट्टा 2 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर आपको इस प्रकार से नहीं लिखना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी की जगह आ जाएगा 1/4 और a और b हम यहाँ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4 a गुणा b है ना। और यहाँ जो a/2 लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुणा a, दोनों एक ही है यानी उत्तर आपका सही है। आप ऐसे मत देखना कि सर उत्तर माला में तो ये उत्तर आया ही नहीं। ठीक है, ये एक लिखने का तरीका होता है। प्रश्न संख्या 5 है गुणनखंड कीजिए। यानी प्रश्न में हमें प्रसार दे रखा है और प्रसार कौन सा है, ये वाला हमारा प्रसार है। ठीक है, प्रसार दे रखा है और इसके हमें क्या करने हैं गुणनखंड करने हैं। तो जब इस प्रश्न को मैं इस प्रसार के रूप में बदल दूंगा तो इसका उत्तर मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी की घात 2, यानी इसको मैं गुणनखंड में बदल सकता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस जो ये प्रश्न हमें दिया है इसको इस प्रसार में बदलना है और प्रसार हमारा क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, अब हमें पता करना है कि ये a b और c के मान क्या है। तो सबसे पहले देखो यहाँ है 4x की घात 2, 4x की घात 2। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ मैंने ब्रैकेट के ऊपर जो है घात 2 ली है, यानी ब्रैकेट के अंदर मुझे जो है इनकी जो है
वर्गमूल संख्या लिखनी है। तो देखो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, और x की घात 2 का वर्गमूल कितना होता है, x होता है। और जब वापस मैं इसकी घात 2 करूँगा तो मुझे उत्तर क्या मिलेगा, ये मिलेगा। देखो ऐसे प्रश्नों में आपको कम से कम 1 से लगाकर 25 तक वर्ग याद होने चाहिए, तो उनके वर्गमूल भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 का जब मैं वर्ग करूँगा तो मुझे 4 मिलेगा, और x का जब मैं वर्ग करूँगा तो मुझे x की घात 2 मिलेगा। यानी इस कोष्टक के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x लिख सकता हूँ। यानी जो a है मेरा वो मुझे क्या मिल गया, a मुझे मिल गया 2x। ठीक है, इसी प्रकार हम b ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ है 9y की घात 2, तो 9 जो है वो किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। यानी जब मैं 3 का वर्ग करता हूँ तो मुझे 9 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ अंदर क्या लिख सकता हूँ, 3 और y लिख सकता हूँ। जब मैं इसका वर्ग करूँगा तो क्या आएगा, 9y की घात 2 आएगा, है ना। अब 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो अंदर क्या आ जाएगा, 4z आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे है 2 गुणा a गुणा b, तो यहाँ a मैंने निकाल दिया है 2x, b हमारा आ गया 3y, है ना, और c हमारा क्या आ गया, c हमारा आ गया 4z। अब यहाँ है 2 गुणा a गुणा b, तो देखो a और b मेरे पास पहले से है। a मेरा क्या है, a मेरा है 2x और b मेरा है 3y। लेकिन अब देखो आगे क्या है, आगे है माइनस का 24yz। ठीक है, लेकिन यहाँ मेरे पास आ रहा है प्लस। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर प्लस 12xy आया, है ना, और गुणा कराने पर मुझे 12xy मिलेगा, और वो भी प्लस का मिलेगा। लेकिन आगे क्या आ रहा है, आगे माइनस आ रहा है। इसका मतलब z जो है वो कैसा है, माइनस का है, तभी यहाँ उत्तर माइनस का आ रहा है ना। यानी यहाँ पर जो c है वो कैसा है, माइनस का 4z है, तभी यहाँ उत्तर हमारा क्या आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या लिखना है, b और c जो है, b तो हमारा क्या हो गया, 3y हो गया, लेकिन c हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 4z हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। चलो अब आगे देखो 2ac, तो यहाँ 2 पहले से है, a हमारा क्या है 2x, और c हमारा क्या है माइनस का 4z। अब वापस चेक करते हैं जो हमने किया वो सही है या नहीं। तो सबसे पहले देखो यहाँ से चेक करो, 12xy आना चाहिए, तो 2 दूनी 4, 4 त्रिया 12, 12xy आ रहा है। यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस हो जाएगा। फिर 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, फिर yz, तो यहाँ माइनस का 24yz आ रहा है। फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा। 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, बाहर 16 आ गया। फिर x इंटू जेड, है ना, यहाँ x इंटू जेड कर लेना आप, यहाँ प्रश्न में z कर लेना आप, है ना, यहाँ z है। चलो ये हो गया। अब क्योंकि मैंने इसको किस रूप में लिख दिया, मैंने इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac के रूप में लिख लिया है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं जो है a प्लस बी प्लस सी की घात 2 लिख सकता हूँ। यानी प्रसार मैंने लिख दिया, तो प्रसार किसके बराबर है, प्रसार इसके बराबर, इसके गुणनखंड के बराबर है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी की घात 2। अब देखो a हमारा क्या है, a हमारा है 2x, b हमारा है प्लस का 3y, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 3y। लेकिन c हमारा क्या है, माइनस का 4z, तो यहाँ आएगा माइनस का 4z। और इसकी घात 2 यानी इसका इसी से गुणा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z का गुणा किससे होगा, 2x प्लस 3y माइनस 4z से। ये हमारे इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न भी हमें ऐसे ही करना है। यहाँ पर देखो प्रसार हमें दे रखा है, ठीक है, इसको हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac के रूप में लेके आना है। तो पहले हम ब्रैकेट बना देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2a और c। ठीक है, अब हमारा a क्या हो सकता है, तो यहाँ देखो 2x की घात 2 लिखा हुआ है। अब हमने पूर्ण वर्ग संख्या 2 कभी नहीं देखी, है ना, यानी 2 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो फिर ये 2 जो है वो किसका वर्ग हो सकता है। तो देखो मैंने पहले एक बात बताई थी कि जब मैं रूट 2 का वर्ग करता हूँ तो इसका मतलब होता है रूट 2 का रूट 2 से गुणा, है ना। और इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा कि रूट के अंदर 2 और 2 गुणा हो जाएगा, और 2 और 2 गुणा होके कितना हो गया, 4 हो गया।
ठीक है, गुणा होके कितना हो गया 4 हो गया। अब रूट 4 कितना होता है 2 होता है। बात समझ में आई? यानी जब हमें कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मिल रही है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इस संख्या का रूट लेना है और इसका वर्ग कर देना है, तो मुझे कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। बात समझ आ गई? तो अब यहाँ ये जो पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसकी मैं वर्गमूल संख्या यानी इस कोष्टक में क्या लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह लिख सकता हूँ √2 गुणा x, है ना, क्योंकि जब √2 गुणा x को जब मैं वापस वर्ग करूंगा तो √2 का वर्ग तो हो जाएगा 2 और x का वर्ग क्या हो जाएगा x की घात 2। समझ आया? अच्छा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया a। देखो a हमारा क्या हो गया, a हमारा हो गया √2x। ठीक है, अब देखो b क्या हो सकता है, तो यहाँ है केवल y की घात 2, है ना, तो y की घात 2 ये कब मिलेगा, जब मैं यहाँ कोष्टक में केवल y लिखूं और इसके ऊपर घात 2 करूं तो मुझे क्या मिलेगा, y की घात 2 मिलेगा। यानी b हमारा क्या हो गया, केवल y हो गया। अब c देखो, c क्या हो सकता है, यहाँ है 8z की घात 2, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है और हमें इसकी वर्गमूल संख्या चाहिए। तो देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2, है ना। अब मुझे इसका वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है, वर्गमूल। तो देखो यहाँ पर तो 2 का जोड़ा बन रहा है, तो ये तो 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन अंदर एक √2 बन जाएगा, बच जाएगा, है ना। यानी कि अगर मैं 2√2 का वर्ग करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। यानी √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ अंदर कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो c है वो हमारा 2√2 हो जाएगा। लेकिन इसमें से कौन प्लस का होगा और कौन माइनस का होगा, तो आपको प्रश्न को ध्यान से देखना है, फिर उत्तर बताना है कौन प्लस होगा और कौन माइनस होगा। तो अब प्रश्न में देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, लेकिन बीच वाला आपका कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है। यानी जो y और z है ना, वो किस में है, प्लस में है। और y और z हमें कहाँ मिलेगा, देखो यहाँ 8z की घात 2 है, तो अंदर z भी आएगा। ठीक है, अंदर z भी आएगा, तो ये z होगा, है ना। तो जो y और z है वो हमारा प्लस का है, तो a हमारा कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ a माइनस का है, बाकी ये दोनों कैसे हैं, प्लस के हैं। ठीक है, चलो, तो हमें क्या करना है, यहाँ है 2ab, तो a की जगह क्या आ गया, a की जगह आ गया माइनस का √2x और b की जगह क्या आ जाएगा, y। फिर है 2bc, तो b हमारा है y, लेकिन c हमारा क्या है, c हमारा है 2√2 और z। ठीक है, फिर है ac, a हमारा क्या है, a है माइनस का √2x और c हमारा क्या है, c हमारा है 2√2z। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्रसार के रूप में आ चुका है, तो इसके हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। यानी कि मैंने इसको इस रूप में बदल दिया है, तो ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। यानी इसको जो है मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, और ये क्या है, ये है a + b + c की घात 2। a हमारा क्या है, a है माइनस का √2x प्लस b हमारा है y और प्लस c हमारा क्या है, c हमारा है 2√2 और क्या है, z। अब इस पूरे की घात कितनी है, 2। इसका मतलब क्या है, इसका इसी से गुणा, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, -√2x प्लस y प्लस 2√2z इंटू -√2x प्लस y प्लस 2√2z। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। यानी अब इनका हमें क्या करना है, प्रसार करना है। और यहाँ पर 2 सर्वसमीकाएं काम आएगी। पहली सर्वसमीका है a + b की घात 3 और दूसरी सर्वसमीका है a - b की घात 3। ठीक है, तो अब इनका प्रसार कैसे होगा, तो ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, इसमें हमारी सर्वसमीका काम आएगी a + b की घात 3, और इसका जो प्रसार होता है वो होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a की घात 2b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें कौन सा रूप दे रखा है, हमें ये रूप दे रखा है और इसको हमें इसमें बदलना है।
रूप क्या है 2x + 1 की घात 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसकी जगह पहले ब्रैकेट बनाएंगे। ये हो जाएगा a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a की घात 2 b प्लस 3ab की घात 2। ठीक है, अब देखो a हमारा क्या है, यहाँ a हमारा है 2x और b हमारा क्या है 1 है। तो जहाँ a है वहाँ 2x रखना है और जहाँ b है वहाँ 1 रखना है। a हमारा क्या है 2x, यहाँ आ जाएगा 2x, b है 1, a क्या है 2x, b है 1, फिर a क्या है 2x और b है 1। अब इसको सरल करेंगे तो यहाँ देखो 2x की घात 3, इसका मतलब क्या है 2x की घात 3 का मतलब है 2x का 3 बार गुणा करना। ठीक है, तो गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और x का 3 बार गुणा क्या हो जाएगा x की घात 3। अब आपको ये सीधा करना है। सीधा कैसे, 1 से 10 तक आपको घन याद रखने हैं। तो देखो 2 का घन कितना होता है 8 होता है, फिर x का घन क्या हो जाएगा x की घात 3 प्लस 1 का घन 1 ही होता है। अब पहले हम इसको सरल करेंगे फिर गुणा करेंगे। तो यहाँ पर है 3 इंटू, इसको सरल करो तो 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x की घात 2, फिर यहाँ इंटू 1 प्लस पहले यहाँ 1 का वर्ग करेंगे फिर गुणा करेंगे। तो 3 इंटू 2x, 1 का वर्ग क्या होता है 1 ही होता है। अब इसको सरल करते हैं। देखो ये तो पहले से सरल है। यहाँ देखो 3 का 4 से गुणा 4 त्रिया 12 और 12 का 1 से गुणा 12, फिर है x की घात 2 प्लस 3 का 2 से गुणा 3 दूनी 6, 6 का 1 से गुणा 6, फिर आगे क्या है x। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा प्रसार हो जाएगा। अब देखो दूसरा जो प्रश्न है उसमें यहाँ बीच में क्या है माइनस है, तो इसकी अलग से सर्वसमीका है। कौन सी सर्वसमीका है, तो देखो a माइनस बी की घात 3 की जो प्रसार होता है वो होता है a की घात 3 माइनस बी की घात 3, फिर है प्लस माइनस 3a की घात 2b प्लस 3ab की घात 2। ये इसका प्रसार होगा। यानी अब यहाँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ माइनस दे रखा है तो a और b दोनों को ही हमें प्लस का लेना है। यानी a हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, a हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2a और b हमारा क्या हो जाएगा, b हमारा अब माइनस का 3 भी मत लेना, प्लस का 3 भी लेना, क्योंकि सर्वसमीका में ऑलरेडी माइनस है यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना है, a की जगह पर 2a रखना है और b की जगह पर 3 भी रखना है। तो हमारा जो प्रश्न है वो है 2a माइनस 3b की घात 3 और इसका प्रसार क्या होगा a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, a क्या है, a है 2a, b है 3b, फिर वापस 2a 3b, 2a और 3b। अब इसको सरल करेंगे तो देखो 2 का घन क्या होगा 8, a का घन a की घात 3 माइनस 3 का घन 27 b की घात 3। पहले हम वर्ग को सरल करेंगे फिर इनका जो है हम ज्ञात करेंगे मान। ठीक है, माइनस 3 गुणा 2 का वर्ग 4, a का वर्ग a की घात 2 गुणा 3b, फिर प्लस 3 गुणा 2a, इसका वर्ग करेंगे। देखो 3 का वर्ग हो गया 9, b का वर्ग हो गया b की घात 2, ये हो गया 8 a की घात 3 माइनस 27 b की घात 3। अब गुणा करो, देखो 3 चौक 12 और 12 का 3 से गुणा, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 त्रिया 36 और ये a की घात 2 इंटू बी, फिर प्लस 3 और 2 का गुणा 6, 6 और 9 का गुणा 6 नम 54। ठीक है, और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ये हमारा प्रसार हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न में वापस यहाँ बीच में प्लस आ गया तो सर्वसमीका हमारी क्या होगी a प्लस बी की घात 3। सर्वसमीका क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न है 3/2x प्लस 1 और इसका हमें घन करना है। यहाँ देखो a हमारा क्या हो गया, a हमारा हो गया 3/2x और b हमारा क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो पहले हम ब्रैकेट बना देते हैं।
बी क्या था, बी था 1, ठीक है। तो ए हमारा है 3/2x और बी है 1, फिर वापस 3/2x 1, 3/2x 1, ठीक है। अब देखो पहले 3 का घन करो, तो 3 का घन कितना होगा 27 बट्टा 2 का घन कितना होगा 8 और x का घन क्या होगा x की घात 3 प्लस 1 का घन 1 ही होता है, फिर प्लस पहले हम वर्ग करेंगे तो 3 गुणा 3 का वर्ग 9 बट्टे 2 का वर्ग 4 इंटू एक्स, फिर देखो यहाँ इंटू आगे क्या है 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 2 3/2 एक्स इंटू 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ हो गया 27/8 एक्स की घात 3 प्लस 1। अब यहाँ देखो कोई ऊपर नीचे किसी का भाग नहीं जा रहा है, तो ऊपर गुणा कर लेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिया 27, तो ऊपर हो गया हमारा 27/4 और यहाँ x है तो ये x आ जाएगा प्लस ऊपर गुणा होगा 3 त्रिया 9/2 और x और 1 का जब गुणा कराएंगे तो हमें यही मिलेगा। अब आप चाहो तो इस 1 को पीछे ले सकते हो क्योंकि ये एक अचर पद है, तो इसको आप पीछे ले सकते हो अगर करना चाहो तो, ठीक है, नहीं तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ हमने जब 3/2 का वर्ग करा था तो इसका तो वर्ग कर लिया लेकिन x का वर्ग हम करना भूल गए थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा घात 2 हो जाएगा, तो ये x की घात क्या हो जाएगी 2, ठीक है। इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, जैसे 27/8 x की घात 3, पहले घात 3 आ गई, अब हम घात 2 लिख सकते हैं, यानी 27/4 x की घात 2, फिर x का पद लिख सकते हैं 9/2 इंटू एक्स, फिर अचर पद +1, तो ये आंसर भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, दोनों ही सही है। अब देखो चौथे प्रश्न में वापस बीच में क्या आ गया माइनस आ गया, तो हमारी जो सर्व समीका है वो होगी a माइनस बी की घात 3 और सर्व समीका क्या है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है x माइनस 2/3y और इसकी घात कितनी है 3, तो देखो यहाँ हमारा a कितना है, a हमारा है x और b हमारा क्या है, b हमारा है 2/3y, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट बना लेते हैं, अब a है x, b है 2/3y, अब देखो x का घन क्या होगा x की घात 3 माइनस 2 का घन 8, 3 का घन 27 और y का घन y की घात 3 माइनस, पहले वर्ग करेंगे तो 3 गुणा x की घात 2 इंटू 2/3y प्लस 3 इंटू एक्स, वर्ग करो, 2 का वर्ग हो गया 4, 3 का वर्ग हो गया 9 और y का वर्ग क्या हो गया y की घात 2, ठीक है। अब जो कटता है उसको काटो, देखो यहाँ से 3 से 3 कट गया, यहाँ 3 का पहाड़ आए तो 3 एकम 3, 3 त्रिया 9, ठीक है। अब क्या बच गया हमारे पास x की घात 3 माइनस 8/27 y की घात 3 माइनस, यहाँ देखो 3 कट गया तो यहाँ पर है केवल 2 है ना, तो 2 आगे आ जाएगा, x की घात 2y, x की घात 2y प्लस यहाँ नीचे 3 बचा हुआ है और यहाँ है 4, तो ये हो गया 4/3 x इंटू वाई की घात 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर हमें इनका क्या करना है, घन करना है, ठीक है। तो घन वाली अभी सर्व समीकरण हमने पढ़ी थी, तो देखो पहले प्रश्न में कौन सी सर्व समीकरण लगी, यहाँ है 99 की घात 3, तो देखो 99 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 लिख सकता हूँ, है ना, जब 100 में से 1 घटाऊंगा तो वापस क्या मिलेगा 99 मिलेगा, तो ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर जो है a हमारा क्या हो गया, a हमारा हो गया 100 और b हमारा क्या हो गया, b हमारा हो गया 1, है ना। अब यहाँ सर्व समीका कौन सी लगेगी, तो देखो यहाँ सर्व समीका हमने पढ़ी है a माइनस बी की घात 2 3, है ना, यहाँ माइनस है और घात 3 है, सर्व समीका क्या है a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। और यहाँ पर क्या है 100 माइनस 1 की घात 3 है, ठीक है। तो देखो जहाँ a और b है वहाँ पहले हम ब्रैकेट बना लेते हैं,
ठीक है, तो देखो ए हमारा कितना है 100 और बी क्या है 1, फिर 100 1 100 1। ठीक है, अब हम इसको सरल करेंगे। देखो 100 की घात 3 है ना, यानी 100 गुणा 100 गुणा 100, तो यहाँ कितना हो जाएगा, कितने जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6, माइनस 1 की घात 3 1, माइनस पहले वर्ग करेंगे तो 3 इंटू 100 का वर्ग 100 इंटू 100 यानी 100, 1 के बाद 4 जीरो है ना, फिर इंटू 1 प्लस 3 का 100 से पहले वर्ग कर लेते हैं तो 3 इंटू 100 इंटू 1। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 10 लाख माइनस 1 माइनस, अब गुणा करते हैं। देखो 3 का 1 से गुणा कितना हो गया 3, और पीछे आ जाएंगे 4 जीरो है ना, 30,000, और गुणा 1 का मतलब ही वही है, प्लस 3 का 1 से गुणा हो गया 3, और 3 का 100 से गुणा कितना हो जाएगा 300। चलो अब देखो ये दोनों माइनस के हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे, और ये दोनों प्लस के हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10,03,00,000। ठीक है, कितना हो गया 10,03,00,000, और 30,000 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 30,001। ठीक है, अब इन दोनों को हमें क्या करना है, घटाना है। तो चलो, एक तो हमारे पास है 10,03,00,000 और एक हमारे पास है 30,001। तो देखो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, ये हो गया 2, 2 में से 0 गया 2, फिर वापस 0 में से 0 गया 0, फिर 10 में से 3 गया 7, ये होगा 9, और इसने इसको उधार दिया तो ये हो जाएगा 0। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 9,70,299, 9,70,299। अब दूसरे प्रश्न में है 102, तो 102 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस 2, और इसके ऊपर घात कितनी हो जाएगी 3, यानी 102 को मैंने लिख दिया 100 प्लस 2। अब यहाँ देखो, अब यहाँ a हमारा कितना हो गया 100 और b हमारा कितना हो गया 2। ठीक है, अब सर्वसमीका कौन सी लगेगी, a प्लस बी की घात 3 लगेगी, क्योंकि बीच में क्या है प्लस, प्रसार क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, जहाँ जहाँ a है वहाँ ब्रैकेट बनाएंगे, तो पहले हम प्रश्न लिख देते हैं 100 प्लस 2 की घात 3। ठीक है, a हमारा क्या है 100 और b है 2। ठीक है, अब देखो 100 का हमें क्यूब करना है, यानी 100 का 3 बार गुणा करना है, तो 1 का 1 से गुणा कितना हो गया 1, और कितने जीरो हो जाएंगे 6 जीरो, यानी कि 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 का घन कितना होता है 8, प्लस अब पहले हम इसका वर्ग करेंगे, तो 3 इंटू 100 का वर्ग कितना हो गया 10,000 इंटू 2, प्लस 3 इंटू 100 और 2 का वर्ग कितना हो गया 4, तो ये हो गया हमारा 10 लाख प्लस 8, प्लस यहाँ देखो 3 और 2 का गुणा 3 दूनी 6, 6 और 1 का गुणा 6, फिर कितने जीरो 4 जीरो, 60,000 हो जाएगा, प्लस 3 और 4 का गुणा 4 त्रिया 12, और 12 का 1 से गुणा 1 12 हो जाएगा, और पीछे कितने 2 जीरो। अब देखो सब जुड़ रहे हैं, तो इन सब को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो देखो यहाँ हो गया 10 लाख, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 60,000, फिर है 1200, तो यहाँ हो गया 8 0 2 1 6 0 और 1, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 10,61,208। ठीक है, अब देखो जो तीसरा प्रश्न है वो क्या है 998, तो ये 1000 से 2 कम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 और इसकी घात 3। अब देखो यहाँ पर a हमारा कितना हो गया 1000 और b हमारा कितना हो गया 2 हो गया, और यहाँ कौन सी सर्वसमीका लगेगी
a माइनस बी की घात 3 क्या है सर्वसमीका, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, प्रश्न क्या है, प्रश्न है 1000 माइनस 2 की घात 3। तो यहाँ पहले ब्रैकेट बना लेते हैं। चलो अब देखो a कितना है 1000, b है 2, 1000 2 1000 2, चलो यहाँ स्क्वायर है। ठीक है, अब 1000 की घात 3 यानी 1000 का कितनी बार गुणा, 3 बार गुणा। तो यहाँ आ जाएगा 1 और पीछे कितने जीरो, 9 जीरो आ जाएंगे, 6 7 8 9 माइनस 2 का घन कितना हो जाएगा 8 माइनस, पहले हम वर्ग करेंगे तो 3 इंटू 1000 का वर्ग क्या हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा इंटू 2 प्लस यहाँ है 3 इंटू 1000 इंटू 2 का वर्ग कितना हो गया 4। तो यहाँ देखो ये संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 1 अरब, है ना। ठीक है, माइनस 8 माइनस, तो देखो पहले 3 और 2 का गुणा, 3 दूनी 6, 6 का 1 से गुणा हो गया 6, फिर ये कितने जीरो 6 जीरो यानी कि 60 लाख प्लस 3 का 4 से गुणा 4 3 12 और पीछे कितने जीरो 3 जीरो यानी 12,000। अब देखो ये दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों जुड़ेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 1 अरब 12,000, है ना, यहाँ आ जाएगा 12,000। ठीक है, 1 अरब 12,000 और ये माइनस देखो यहाँ है 60 लाख और ये 8, तो ये कितना हो जाएगा 60 लाख 8, है ना, 60 लाख 8। ठीक है, अब इन दोनों को हमें घटाना है, तो यहाँ हो गया 1 अरब 12,000 और नीचे कितना हो गया 60 लाख 8। ठीक है, तो ये हो गया 8। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, घटाना है। तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, फिर ये 2 का क्या हो गया 1 हो गया, 1 में से 0 गया 1, फिर ये कितना हो गया 1, फिर यहाँ 0 में से 0 गया 0, 10 में से फिर से 6 गए तो हो जाएगा 4, है ना। ये कितना हो गया 9 और 9, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 99 करोड़ 40 लाख 11,992। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न के गुणनखंड कीजिए। तो अब की बार हमें प्रसार रूप दे रखा है और इनके हमें क्या करने हैं गुणनखंड। तो देखो यहाँ पर कौन सी सर्वसमीका लग रही है, यहाँ पर सर्वसमीका है a प्लस बी की घात 3। प्लस क्यों, क्योंकि सभी जगह पर प्लस है। अच्छा, इसका प्रसार रूप क्या है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस प्रश्न को इस प्रसार के रूप में बदलना है। जब मैं इसको इस रूप में बदल दूंगा तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा a प्लस बी की घात 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रसार रूप की जगह कोष्टक लगा देंगे, यानी a की घात 3 की जगह कोष्टक की घात 3 b की घात 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ क्या है 8a की घात 3, बताओ 8 किसका घन है 2 का, है ना। तो अंदर क्या आ जाएगा 2a, फिर b की घात 3, तो यहाँ पर केवल b है यानी आगे कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कोष्टक में आ जाएगा b और ऊपर आ जाएगी घात 3। तो a मुझे क्या मिला यहाँ पर, तो देखो a हमारा यहाँ क्या हो गया, a हमारा हो गया 2a और b हमारा क्या हो गया स्मॉल b हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा a और b, तो यहाँ क्या है a हमारा 2a और b क्या है स्मॉल b, फिर कैपिटल A क्या है 2a
और कैपिटल बी क्या है, स्मॉल बी। समझ आया? यानी मैंने क्या करा, इसको, इस प्रश्न को इसके रूप में बदल दिया। अब चेक करो हमने सही किया या नहीं। यहाँ पर कितना है, 12a²b। तो देखो गुणा करने पर हमें ये मिल रहा है क्या, 3 दूनी 6, सॉरी 2 का पहले हमें वर्ग करना है ना, तो कितना हो जाएगा 4। फिर 4 का 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12, आ जाएगा 12a²b। फिर यहाँ देखो b का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 2 का गुणा क्या हो जाएगा 6, तो हमें क्या मिल जाएगा 6ab²। ठीक है, तो मैंने इसको प्रसार रूप में बदल दिया। अब क्योंकि ये मेरा प्रसार रूप है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a + b की घात 3 लिख सकता हूँ। यानी यहाँ आ जाएगा घात 3, a हमारा क्या हो गया 2a, और कैपिटल B हमारा क्या हो गया स्मॉल b। ये हो गए इसके गुणनखंड। अब देखो घात 3 का मतलब क्या है, इसका 3 बार गुणा, 2a + b इंटू 2a + b इंटू 2a + b। ठीक है, इसी प्रकार हमें इस प्रश्न को करना है। लेकिन देखो इसमें कौन सी सर्वसमीका लग रही है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। इसका मतलब यहाँ पे जो सर्वसमीका है वो है a - b की घात 3। ठीक है, क्या है प्रसार, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a² + 3ab²। ठीक है, तो यहाँ हम a और b की जगह बना देते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट की घात 3 माइनस ब्रैकेट की घात 3 माइनस 3a² + 3ab²। ठीक है, चलो अब हमें a की जगह क्या लिखना है, देखो a हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, यहाँ पर है 8a की घात 3, तो 8 किसका घन है 2 का, तो अंदर आ जाएगा 2a। और b की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब अंदर b ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया 2a और यहाँ हो गया b, वापस 2a b 2a b। अब चेक करो सही है या गलत। तो जब मैं इसको 2a का स्क्वायर करूँगा तो मिलेगा मुझे 4a², तो 4 और 3 का गुणा क्या हो जाएगा 12a²b, और आगे हमारा माइनस है ना। 3 और 2 का गुणा हो जाएगा 6, फिर a और b² हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब क्योंकि मैंने इसको प्रसार रूप में बदल दिया तो इसका गुणनखंड क्या है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, यानी a - b की घात 3। a हमारा क्या है 2a, b हमारा क्या है -b। चलो अब इसकी घात 3 का मतलब इसका 3 बार गुणा, यानी 2a - b गुणा 2a - b गुणा 2a - b, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरे में हमें क्या करना है, फिर से a और b के मान ज्ञात करने। तो इसका प्रसार रूप क्या है, इसका प्रसार रूप है a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a² प्लस 3ab और स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ a क्या हो सकता है, तो सबसे पहले यहाँ देखो 27 है, 27 किसका घन है 3 का, है ना, तो a हमारा हो जाएगा 3। b क्या है, b है 125, किसका घन है 125 5 का, है ना, तो 5 125 का घन 5 है। ठीक है, और यहाँ है a की घात 3, इसका मतलब यहाँ इसके साथ क्या है a है। ठीक है, तो अंदर यहाँ a के स्थान पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ कोष्टक में कितना आ जाएगा 5a आ जाएगा, यानी a और b हमें मिल गया है। फिर हमारा यहाँ a और b आएगा, यहाँ a और b आएगा, तो a हमारा कितना हो जाएगा 3 और b हमारा होगा 5a। फिर यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 5a। जब इसको मैं गुणा करूँगा तो देखो यहाँ पर 3 की घात 2 यानी कितना हो गया 9, फिर 3 का गुणा करूँगा और फिर 5 का गुणा करूँगा, तो इसका गुणा करने पर मुझे क्या मिलेगा 135, और गुणे में यहाँ कितना है a, देखो 9 पंजे 45, 45 का 3 से गुणा करो, 3 5 15, हासिल का 1, 4 ते 12 और 1 13, आ गया 135। यानी हमने जो इसका प्रसार रूप है वो यहाँ एकदम सही लिखा है। तो अगर आपको a और b के मान निकालने आ जाएंगे तो आप गुणनखंड आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि मैंने इसका प्रसार रूप लिख दिया तो अब इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड है a - b की घात 3, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a हमारा कितना हो गया 3 माइनस b हमारा कितना हो गया 5a, और इसकी घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब इसके हमें केवल गुणनखंड करके लिख रहे हैं,
तो यहाँ देखो घात 3 है तो ये हो गया 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a। ऐसे ही हमें ये करना है। तो देखो यहाँ केवल a और b के मान हमें निकालने। तो पहले इसका प्रसार रूप क्या होगा, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ है 64a की घात 3। 64 किसका घन है, 4 का घन। 4 का जब मैं घन करूँगा तो कितना मिलेगा, 64। तो इसका मतलब है कि a हमारा कितना हो गया, a हमारा हो गया 4a। अब इसके साथ a है तो 4a हो जाएगा। और b कितना हो जाएगा, देखो यहाँ है 27, किसका घन है, 3 का, और साथ में क्या है b। तो यहाँ अंदर कितना आ जाएगा 4a और इसमें कितना आ जाएगा 3b। फिर यहाँ a इंटू बी है, a इंटू बी है तो a और b की जगह क्या लिखेंगे, 4a 3b 4a 3b। ठीक है, अब इसको चेक करो सही है या नहीं। तो सबसे पहले देखो यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, फिर गुणे में है 3, फिर गुणे में है 3। ठीक है, अब पहले हम 3 और 3 का गुणा करते हैं तो 3 3 9। अब 16 का जब 9 से गुणा करेंगे तो देखो हमें कितना मिलेगा, 144 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमने एकदम सही करा है। अब क्योंकि मैंने इसका प्रसार रूप तो बना दिया, तो अब इसके गुणनखंड क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे a माइनस बी की घात 3। a हमारा क्या है 4a माइनस b क्या है 3b। अब यहाँ घात 3 है तो इसका 3 बार गुणा होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5वें प्रश्न में भी हम पहले इसका प्रसार रूप लिखेंगे। क्या हो जाएगा, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अच्छा a क्या होगा, तो देखो यहाँ पर है 27 p की घात 3। किसका घन है 27, 3 का, साथ में क्या है p। अच्छा b हमारा क्या होगा, तो देखो यहाँ 1/216। तो पहले देखो 1 का घन क्या हो, 1 किसका घन है, 1 का। 216 किसका घन है, तो 216 आपके घन है 8 का। ठीक है, सॉरी 6 का, 8 का नहीं 6 का। ठीक है, चलो तो अब हमारे पास a और b आ गए। हमें क्या करना, जहाँ a है वहाँ a रखना है, जहाँ b है वहाँ b रखना है। तो a हमारा हो गया 3p, b हमारा हो गया 1/6। यहाँ a और b है तो a कितना हो गया 3p, b है 1/6, 3p 1/6। ठीक है, अब क्योंकि हमने इसका प्रसार रूप कर दिया है, एक बार हम चेक कर देते हैं। यहाँ पर जो तीसरा पद है वो है 9/2p स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करते हैं, आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ क्या है 3 गुणा 3p स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9p स्क्वायर गुणा 1/6। यहाँ पर देखो 3 का पहाड़ा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखो ऊपर क्या है 9 है ना, फिर है p स्क्वायर और बट्टे में कितना है 2, यानी हमने जो किया वो सही है। तो अब क्या करना, अब क्योंकि प्रसार रूप तो हमारा आ गया, अब इसके क्या करेंगे गुणनखंड। तो यहाँ आ जाएगा a हमारा है 3p माइनस b हमारा क्या है 1/6 और इसकी घात हो जाएगी 3। अब इसका 3 बार गुणा करना। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, सत्यापित कीजिए। यानी बराबर के यहाँ हमारे पास 2 साइड है। देखो बराबर के पास हमें 2 साइड मिलेगी, एक तो है LHS। ठीक है, तो यहाँ LHS ये वाली है और इधर जो है RHS। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड लेना है और हमें क्या लेके आना है, LHS लेके आना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले प्रश्न में RHS लेने पर यानी क्या करेंगे, हम दायां पक्ष लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। और तो देखो दायां पक्ष क्या है, x प्लस वाई गुणा x की घात 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की घात 2। यानी साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर हमें इनका क्या करना है, गुणा करना है। तो पहले इस x का इस पूरे पद से गुणा होगा। समझ आया, चलो क्या करेंगे, पहले इस x का इस पूरे से गुणा करेंगे, x की घात 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर है प्लस वाई। ठीक है, तो इसका भी इस पूरे से गुणा करेंगे और ये पूरा पद क्या है, x की घात 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की घात 2
चलो अब क्या करना, x का इन तीनों से अलग अलग गुणा होगा, तो पहला x का x से गुणा क्या हो जाएगा, x की घात 3। फिर यहाँ देखो प्लस इंटू माइनस, तो माइनस आएगा। x का गुणा x से क्या हो जाएगा, x की घात 2, और साथ में क्या है y, प्लस, यहाँ प्लस है। x का गुणा y की घात 2 से क्या होगा, x y की घात 2। इसी प्रकार हमें y का इन तीनों से गुणा करना है, तो देखो यहाँ प्लस आएगा, y का x की घात 2 से गुणा होगा, तो x की घात 2 हमें पहले लिखना है और y को बाद में लिखना है, ठीक है। प्लस इंटू माइनस, माइनस। अब देखो यहाँ x y है और यहाँ y है, तो y का y से गुणा हो जाएगा y की घात 2, तो ये हो जाएगा x y की घात 2। फिर प्लस है y इंटू y की घात 2, कितना हो जाएगा, y की घात 3। अब जो घटता है उसे हमें घटाना है, तो देखो यहाँ पर ये है माइनस x की घात 2y, और यहाँ पर ये प्लस का x की घात 2y। तो ये सेम पद है, सजातीय पद है, लेकिन ये प्लस का है और ये माइनस का, तो इसमें से ये चला जाएगा यानी घट जाएगा, तो उत्तर क्या आएगा, 0। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये भी घटेगा, हो जाएगा 0। अब बचा क्या, एक तो बचा x की घात 3, फिर प्लस y की घात 3। तो हमने RHS लिया, ठीक है, और हमें उत्तर क्या मिल गया, LHS। LHS हमारा यही है ना, x की घात 3 प्लस y की घात 3। देखो x की घात 3 प्लस y की घात 3 हमें मिल गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं RHS बराबर LHS, यानी दोनों साइड जो है वो बराबर है। बस यही हमें प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूफ, ठीक है। इसी प्रकार हमें ये दूसरा वाला करना है। इसमें भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। तो इसमें लिखेंगे RHS लेने पर, तो देखो RHS क्या है, x माइनस वाई इंटू एक्स की घात 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की घात 2। पहले इस x का इस पूरे से गुणा होगा, यानी x का इस पूरे से गुणा, x की घात 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की घात 2। अब इस माइनस वाई का इस पूरे से गुणा होगा, यानी y का गुणा इस पूरे से, यानी x की घात 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की घात 2, ठीक है। अब गुणा करेंगे, देखो x का x की घात 2 से गुणा हो जाएगा x की घात 3 प्लस x और x की घात 2 और y, फिर प्लस x का y की घात 2 से गुणा क्या हो जाएगा, x y की घात 2। अब देखो यहाँ माइनस है, तो अंदर जो भी निशान है वो सारे चेंज हो जाएंगे, यानी सारी सब जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ देखो माइनस y का x की घात 2 से गुणा क्या हो जाएगा, x की घात 2 इंटू वाई, पहले x की घात 2 आएगा फिर y आएगा। अब माइनस इंटू प्लस माइनस, यानी निशान सब चेंज हो जाएंगे। तो देखो y से गुणा y की घात 2 हो जाएगा और आगे क्या है x, फिर y का y से गुणा, यहाँ घात 2 है तो घात कितनी हो जाएगी, 3, तो माइनस वाई की घात 3, ठीक है। अब जो घटता है उसको घटाना, देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, 0 हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का है, 0 हो गया। बचा क्या, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3, तो ये हमारा क्या हो गया, RHS हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने क्या करा, LHS बराबर RHS करा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया। प्रश्न संख्या 10 है गुणनखंड कीजिए। तो देखो प्रश्न संख्या 9 में हमने सत्यापित की थी ये सर्वसमीका, इसी को हमें अप्लाई करना है। सर्वसमीका क्या थी कि अगर a क्यूब प्लस b क्यूब किया जाए, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी गुणा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस आएगा, बीच में हमारा क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। ये सर्वसमीका हमने सत्यापित की थी। अब यहाँ हमारा a क्या है, देखो यहाँ है 27 y की घात 3, तो 27 किसका घन है, 3 का, और y किसका घन है, यहाँ पर ये y का, ठीक है। और यहाँ b क्या है, b हमारा 125 किसका घन है, 5 का, और यहाँ z की घात 3 है, तो ये किसका घन है, z का। तो a हमारा आ गया 3y, b हमारा आ गया 5z, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड, यानी इसमें हमें a और b के मान रखने। देखो क्या करना है, a क्या हो गया 3y प्लस b क्या हो गया 5z, फिर यहाँ देखो a स्क्वायर है ना, तो एक काम करते हैं यहाँ ब्रैकेट बड़ा बना देते हैं,
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ए क्या है 3y, फिर ए और बी यानी 3y और 5z, फिर वापस बी स्क्वायर यानी 5z। अब इसको हमें हल करना है, तो ये हो गया 3y प्लस 5z इंटू, देखो 3y है ना, और ऊपर है घात 2, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 3 और 5 का गुणा 5 3 15, ये हो गया yz प्लस 5 का वर्ग 25 और z की घात हो जाएगा 2। तो ये इसका हो जाएगा गुणनखंड। बस ऐसे ही हमें इसको करना है। ठीक है, यही सर्वसमीका काम आएगी। तो यहाँ देखो सबसे पहले a हमारा क्या होगा, तो देखो 64 किसका घन है 4 का, है ना, और यहाँ है m का घन, तो m का घन क्या हो जाएगा m, फिर b है 343 किसका घन है 7 का, और यहाँ है n की घात 3, तो यहाँ आ जाएगा n। अब हमें क्या करना है, a और b के मान रखने हैं इसके गुणनखंड में। तो देखो a हमारा हो गया 4m प्लस, यहाँ अब प्लस नहीं है, यहाँ माइनस है, और माइनस की सर्वसमीका क्या है, तो देखो पहले सर्वसमीका लिख देता हूँ मैं। अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो इसकी सर्वसमीका क्या होगी, a माइनस बी, है ना, फिर है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मान पुट करेंगे a और b के, तो यहाँ हो गया 4m माइनस 7n, a माइनस बी हो गया। अब देखो a स्क्वायर, यानी अब जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और यहाँ आ जाएगा m की घात 2, ये हो जाएगा 16m की घात 2 प्लस a इंटू बी, है ना, सीधा कर देता हूँ यहाँ। तो 4m का गुणा 7n से करना है, तो ये हो गया 7 चौक 28, m और n का गुणा हो जाएगा mn, फिर है प्लस बी स्क्वायर, b हमारा क्या है 7n, है ना, तो 7 का वर्ग 49, और ये हो जाएगा n की घात 2, तो यहाँ आ जाएगा 49 n की घात 2। ये हमारे क्या हो जाएंगे गुणनखंड। तो यहाँ इसका उत्तर वापस लिख देता हूँ, 4m माइनस 7n इंटू 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n की घात 2। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न संख्या 11 में भी हमें गुणनखंड करने हैं, लेकिन इस चैप्टर की जो सबसे बड़ी सर्वसमीका है वो इसमें काम आएगी। अब सर्वसमीका क्या है कि जब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, फिर उसमें -3abc इस प्रकार का प्रसार हमारे पास हो, तो इसके गुणनखंड क्या होते हैं, इसके गुणनखंड होते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग माइनस ab माइनस bc माइनस ac, ये इसका गुणनखंड होता है। ठीक है, लेकिन जो प्रश्न है वो पहले हमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर हम इसके क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम a b और c के मान निकालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखो a की घात 3 है, तो यहाँ ब्रैकेट की घात 3 करेंगे। अब यहाँ a हमारा क्या हो सकता है, देखो a हमारा यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ है 27x की घात 3, तो 27 किसका घन है 3 का, और x की घात 3 किसका घन है x का, तो यहाँ a हमारा क्या आ जाएगा 3x, है ना, 3x आ जाएगा। अच्छा, b हमारा क्या होगा, तो देखो यहाँ है y की घात 3, यानी केवल y यहाँ पर b होगा, और c हमारा क्या होगा, c क्या हो सकता है, देखो c है z की घात 3, यानी c क्या है केवल z है। तो यहाँ पहले हम इस फॉर्म में क्वेश्चन को बदलेंगे, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, है ना। तो a हमारा क्या हो गया 3x, b क्या हो गया y, और c क्या हो गया z, फिर a b और c यानी 3x y और z। अब मैंने क्योंकि इसको इस फॉर्म में लिख दिया है, तो इसके मैं क्या गुणनखंड कर सकता हूँ, तो मैं इसके इस प्रकार से गुणनखंड कर सकता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले देखो a b और c इन तीनों को हमें जोड़ना है, यानी कि 3x प्लस y प्लस z। ठीक है, ये एक पहला गुणनखंड आ गया। दूसरा गुणनखंड क्या करना है हमें,
दूसरे गुणनखंड में कुछ इस प्रकार से प्रश्न को करना है ना। तो यहाँ पहले मैं ब्रैकेट बना देता हूँ। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू सी माइनस ए इंटू सी। ठीक है, अब ए बी और सी के मान रखेंगे। तो देखो यहाँ पर है ए हमारा है 3x, फिर है बी वाई, सी जेड, फिर है ए इंटू बी यानी कि 3x और y, फिर है बी सी यानी y इंटू जेड, तो यहाँ y और z आ जाएगा। फिर है ए सी, तो a हमारा हो गया 3x और c हमारा क्या हो जाएगा z। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3x की घात 2, यहाँ 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9, x का वर्ग हो जाएगा x की घात 2, प्लस y का वर्ग करेंगे तो y की घात 2, यहाँ हो जाएगा z की घात 2, माइनस 3 का 1 से गुणा 3 ही होगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू एक्स वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस 3 इंटू एक्स जेड। तो ये हमारे इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, सत्यापित कीजिए। तो देखो बराबर के इस तरफ हमारा ये हो गया LHS और ये क्या हो गया RHS। तो हम क्या करेंगे, RHS लेंगे और LHS लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे RHS लेने पर, RHS हमारा क्या है 1/2 गुणा x प्लस वाई प्लस जेड, फिर गुणा x माइनस वाई की घात 2 प्लस y माइनस जेड की घात 2 प्लस z माइनस एक्स की घात 2। ठीक है, अब देखो यहाँ हमारी एक सर्वसमीका लगेगी a माइनस बी की घात 2। क्या होती है सर्वसमीका, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। तो जहाँ जहाँ हमें ये गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं वहाँ हम इसका प्रसार क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड गुणा, यहाँ हम सर्वसमीका लगाएंगे तो देखो a की जगह है x और b की जगह है y। तो जहाँ जहाँ a और b है वहाँ हमारा क्या आ जाएगा एक्स वाई। तो यहाँ हो जाएगा x की घात 2 माइनस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई की घात 2। समझ गए। फिर यहाँ है प्लस का निशान, यहाँ पर भी हम सर्वसमीका लगाएंगे। तो अब की बार a की जगह आ जाएगा y और b की जगह आ जाएगा z, z आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा y की घात 2 माइनस 2yz प्लस z की घात 2, और यहाँ अब a की जगह है z और b की जगह है x। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो प्लस का निशान आएगा पहले, ये हो जाएगा z की घात 2 माइनस 2zx प्लस x की घात 2। ठीक है, अब जो जुड़ता है उसको जोड़ना है, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब देखो यहाँ एक x है और यहाँ भी एक x है और दोनों प्लस के हैं, तो दोनों जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x। फिर यहाँ एक y प्लस का और यहाँ पर भी y जो है वो प्लस का है, तो ये कितना हो गया प्लस का 2y की घात 2, यहाँ घात 2 है। ठीक है, और यहाँ z की घात 2 और यहाँ पर भी z की घात 2, तो हो गया प्लस का 2z की घात 2। फिर देखो यहाँ है अब एक एक पद ही बचा, माइनस 2xy, फिर है माइनस का 2yz और फिर है माइनस का 2zx। ठीक है, अब यहाँ देखो सभी पदों में 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 को बाहर ले सकते हैं। अब 2 को बाहर लेना है तो हम यहाँ गुणे का निशान है, यहाँ भी गुणे का निशान है, तो एक काम करते हैं, ये जो 2 है पूरा यहाँ पर बाहर ले लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें गुणे में है तो पूरा हम बाहर ले सकते हैं। तो 2 में बाहर ले रहा हूँ तो 2 गुणे में बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब सब में से 2 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड की घात 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब क्या बचा, यहाँ बचा x प्लस वाई प्लस जेड गुणा x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड की घात 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखो यहाँ पर मुझे एक सर्वसमीका का प्रसार दिख रहा है। अब इस प्रसार के गुणनखंड क्या थे, तो देखो एक सर्वसमीका हमने पढ़ी थी
ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 माइनस 3 ए बी सी, ये क्या होता है? ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था, ये होता है ए की घात ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस सी की घात 2 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए या ए सी, ये हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर देखो, जहाँ जहाँ ए बी और सी है वहाँ वहाँ एक्स वाई रख के देखो, आपके ये प्रसार बन रहा है पूरा के पूरा। ये वाला जो प्रसार है वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। बस यहाँ ए की जगह एक्स है, बी की जगह वाई है और सी की जगह क्या है? जेड है। तो बताओ इस प्रसार को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस प्रसार को मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए, ये हमारी क्या हो गई? सर्वसमीका हो गई। ठीक है, तो इस सर्वसमीका के अकॉर्डिंग मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ एक्स ए की जगह क्या है? एक्स है ना, तो ये हो जाएगा एक्स की घात 3, बी की जगह है वाई तो वाई की घात 3 और सी की जगह है जेड तो हो जाएगा जेड की घात 3 माइनस ए बी सी, है ना, यानी 3 इंटू एक्स वाई और जेड, इसको ये लिख सकता हूँ। ठीक है, और जो LHS है हमारा वो यही है, हमें यही लाना था। ठीक है, LHS देखो हमें क्या लाना था? एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड, और हमारे ये आ गया। किसकी मदद से आया? इस सर्वसमीका की मदद से आया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्व, और हम यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर RHS HP, यानी हैंड्स प्रूफ। प्रश्न 13 है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर है 3xyz के। ठीक है, तो हमें दे क्या रखा है? हमें यहाँ पर जो दिया है वो दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमें ये दिया है और हमें ये लाना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? जेड को उधर भेजेंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का जेड। अब यहाँ पर दो पक्ष है, ये हमारा LHS है और ये RHS। दोनों पक्षों में हम घन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो घात 3 है, तो हम क्या करेंगे? इसको क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे, घन बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में घन लेने पर, यानी ये जो पक्ष है x प्लस वाई, इसमें भी घात 3 लेनी है, और यहाँ जो है माइनस जेड, इसमें भी घात 3 लेनी है। अब देखो इसकी सर्वसमीका हमने पढ़ रखी है, क्या है कि a प्लस बी की घात 3 जो है वो होता है a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3a की घात 2b प्लस 3ab की घात 2। ठीक है, यानी जब जहाँ यहाँ पर अब यहाँ a हमारा क्या हो गया? x हो गया, और b हमारा यहाँ क्या हो गया? y हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमें इसके अकॉर्डिंग जो है सॉल्व करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x की घात 3 प्लस b की जगह आ जाएगा y की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b, यानी 3x की घात 2y प्लस 3ab स्क्वायर, यानी 3x y की घात 2। ठीक है, ये सर्वसमीका हमने यहाँ पर लगाई। फिर आगे क्या है? बराबर, और यहाँ है माइनस जेड की घात 3। ठीक है, यानी माइनस जेड गुणा माइनस जेड, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी ये माइनस हो जाएगा, और जेड का 3 बार गुणा क्या हो जाएगा? जेड की घात 3। अब इन दोनों पदों में देखो, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों पदों में से 3xy ये पूरा कॉमन ले लेते हैं। तो देखो यहाँ से 3 आ गया, x आ गया, y आ गया, लेकिन यहाँ x की घात 2 था, तो इसका मतलब अंदर बचा x। यहाँ पर y की घात 2 है, यानी अंदर बचा y। ठीक है, बराबर माइनस जेड की घात 3। अब देखो x प्लस वाई हमने क्या माना था? तो यहाँ लिखा है कि जो x प्लस वाई है वो माइनस जेड के बराबर है, तो x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? माइनस का जेड लिख सकता हूँ। तो ये हो गया, ये जो हमारा x प्लस वाई है इसकी जगह मैं माइनस जेड लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो x प्लस वाई है वो माइनस जेड के बराबर है। ठीक है ना, चलो
अब देखो बराबर यहाँ क्या है माइनस जेड की घात 3। अब देखो यहाँ गुणा करेंगे, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो बाहर आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड, ये हो गया 3xy/z बराबर माइनस जेड की घात 3। अब हमें ये बनाना है, तो क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे और उसको उधर ले जाएंगे। तो यहाँ x की घात 3 प्लस y की घात 3, ये माइनस का जब इधर आएगा तो क्या होगा प्लस z की घात 3 बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 3xy/z। ये हो गया हमारा प्रूफ। प्रश्न संख्या 14 है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें सीधा घन नहीं करके सर्वसमीका का उपयोग करना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो अभी हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा कि जब a, b और c तीन संख्याओं की जोड़ मुझे 0 मिलती है, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3। इनका जो घन है वो किसके बराबर होगा, 3 गुणा a b c के बराबर होगा। ठीक है, ये हमने अभी प्रूफ किया है प्रश्न संख्या 13 में। तो अब इसको कैसे करना है, देखो यहाँ प्रश्न है -12 की घात 3 प्लस 7 की घात 3 प्लस 5 की घात 3, ये हमारा प्रश्न है। तो यहाँ देखो a मुझे क्या मिला -12, b हमारा क्या हो जाएगा 7 और c हमारा क्या हो जाएगा 5। अगर ये a प्लस बी प्लस जी 0 हो जाए तो मैं इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी ये हमें करना है, और वो हमें क्या मिलता है, देखो -12, a हमारा हो गया -12 प्लस b हमारा हो गया 7 प्लस c हमारा हो गया 5। ठीक है, जब इनको जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, 12 में से 12 जाएगा तो 0, यानी a b c मुझे क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो इस सर्वसमीका के उपयोग से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। सर्वसमीका क्या है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 बराबर होगा 3 गुणा a b और c। ठीक है, अब a हमारा क्या हो गया -12 की घात 3, b हमारा क्या हो गया 7 की घात 3 और c हमारा क्या हो गया 5 की घात 3। इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू a इंटू बी इंटू सी। a क्या है -12, b है 7 और c क्या है 5। करो गुणा 3, पहले तो यहाँ पर पहले प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर इन सबको गुणा में लिखेंगे 3 गुणा 12 गुणा 7 गुणा 5। पहले इन दोनों का और इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 12 × 36 गुणा 7 पंजे 35। अब 36 और 35 का गुणा करते हैं, तो देखो 6 पंजे 30 हासिल के 3, 5 × 15 और 3 18 गुणे 6 × 18 हासिल का 1, 3 × 9 और 1 10, ये हो गया 0, 8 और 8 16 हासिल का 1 हो गया 2 और ये 1, यानी कि 1260। यानी जो इसका गुणा कराएंगे तो कितना आएगा माइनस का 1260, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो इसी का दूसरा जो प्रश्न है उसमें a हमारा क्या हो गया 28 हो गया। ठीक है, b कितना हो गया -15 और c कितना हो गया -13। अब पहले हम चेक करते हैं a b और c की जोड़ 0 आती है या नहीं। तो देखते हैं a प्लस बी प्लस सी यानी कि 28 प्लस b हमारा क्या है -15 और c हमारा क्या है -13। तो पहले जोड़ते हैं, ये हो गया 28 प्लस इंटू माइनस माइनस का 15 प्लस इंटू माइनस माइनस का 13। ठीक है, तो देखो 15 और 13 कितना हो जाएगा 28 है ना, माइनस का 28, 28 में से 28 गया 0, यानी ए बी सी की जोड़ मुझे क्या मिल रही है 0 मिल रही है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ कि a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 किसके बराबर होगा 3 इंटू ए बी सी के बराबर होगा। अब तो देखो a हमारा कितना हो गया 28, b हमारा कितना हो गया -15 और c हमारा कितना हो गया -13। ठीक है, तो 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ए कितना है 28, बी कितना है -15 और सी है -13। ठीक है, पहले यहाँ देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब इन सबको गुणा में लिख देते हैं 3 इंटू 28 इंटू 15 इंटू 13। पहले 3 और 28 का गुणा करते हैं,
8 त्रिया 24, हसल के 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, कितना हो जाएगा 84 गुणा। अब 15 और 13 का गुणा करते हैं। 5 त्रिया 15, हसल के 1, 3 1 4, यहाँ आ जाएगा 5 और 1, ये हो गया 5 4 5 9 और 1, कितना हो गया 195। अब हम 195 का जो है 84 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखो 5 चौक 20, हसल के 2, 9 चौक 36 और 2 38, हसल के 3, 4 एकम 4, 4 और 3 7 गुणा 8 पंजे 40, 4 8 नम 72, 72 और 4 76, हसल के 7, 8 एकम 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15। ये हो गया 0 8, 6 और 6 12 और 1 13, हसल का 1, 5 और 1 6 और ये 1, कितना हो जाएगा 16,380। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। यानी यहाँ पर जो आयत बने हुए हैं इनके क्षेत्रफल हमें दिए हुए हैं और हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ हमें दिया क्या है, हमें दिया है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, और कितना दिया है 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है, तो जब इस द्विघात बहुपद को मैं सरल करूंगा तो इसके गुणनखंड मिलेंगे जिसमें से एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी। ठीक है, तो देखो हमने द्विघात बहुपद को सरल करना सीखा था। इसमें कितने पद है, तीसरे पद। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले पद का तीसरे पद से गुणा करेंगे। पहला पद है हमारा 25a² और तीसरा पद हमारा कितना है 12। 25 और 12 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 301²। ठीक है, तो अब ये जो बीच वाला पद है माइनस का 35a, इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा कराने पर तो आए 300 और जोड़ने घटाने पर आए माइनस का 35। ठीक है, तो देखो हमें वो संख्या पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस 300 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 150 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10 75 बार। अब देखो इसमें 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 5 त्रिया 15। अब जाएगा सीधा 5 का भाग, 5 25 और 5 एकम 5। अब इनको इस प्रकार से गुणा कराना है हमें कि गुणा कराने पर आए 300 और जोड़ने घटाने पर कितना आए माइनस का 35। अब देखो यहाँ पर जो तीसरा पद है उसके पास में है प्लस का निशान, यानी जो इसके दो टुकड़े होंगे वो जुड़ेंगे। अब दोनों प्लस के होंगे या माइनस के, तो देखो यहाँ माइनस है, इसका मतलब दोनों ही जो टुकड़े होंगे वो माइनस के होंगे, है ना। अब वो टुकड़े क्या हो सकते हैं, तो देखो यहाँ पर मैं 3 और 5 का गुणा कराऊँ तो मुझे मिलता है 15, फिर 2 और 4 का गुणा कराऊँ, है ना, 2 और 2 का गुणा कितना हो गया 4, और 4 और 5 का गुणा कराऊँ तो कितना मिलता है 20। ठीक है, तो अगर मैं एक टुकड़ा माइनस का 20 लेता हूँ, दूसरा माइनस का 15 लेता हूँ, तो दोनों को जोड़ने पर मुझे के लिए कितना मिलेगा, माइनस का 35 मिलेगा, और दोनों को गुणा करने पर कितना मिलेगा 300 मिलेगा। ठीक है, और इनके साथ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यानी अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो 25a² है वो वैसे ही लिखना है। यहाँ पर ये माइनस 35a जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। अब क्या करना है, अब इन दोनों पदों में जो कॉमन आता है वो हमें बाहर लेना है। तो देखो इसमें a² है, इसमें a है, इसमें दोनों में 5 का पहाड़ा है, तो बाहर कितना आ जाएगा 5a बाहर आ जाएगा। अब 5 का भाग कितनी बार देने पर 25 आएगा, 5 25, यानी 5 बार भाग जाएगा और अंदर बचेगा a माइनस इसका भाग कितनी बार गया 4 बार, 5 चौक 20, है ना, 4 बार गया और a बाहर आ चुका है तो अंदर बचेगा 4 माइनस इन दोनों में जो है 3 का पहाड़ा बाहर आएगा, है ना, तो यहाँ 3 कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, 3 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार और साथ में है a प्लस यहाँ कितनी बार जाएगा 4 बार। ठीक है, लेकिन देखो आगे क्या है माइनस, यहाँ पर माइनस है तो अंदर निशान चेंज हो जाएगा, अंदर भी क्या आएगा माइनस आएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आएगा 5a माइनस 4 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा 5a माइनस 3। अब यहाँ देखो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो अगर लंबाई में 5a माइनस 4 लेता हूँ
तो चौड़ाई मेरी क्या हो जाएगी 5a-3। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे यदि लंबाई 5a-4 हो तो चौड़ाई 5a-3 होगी। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी थी, ज्ञात हो गई। ठीक है, अब देखो जो दूसरा प्रश्न है उसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, और क्षेत्रफल हमें कितना दिया 35y² प्लस 13y-12। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इनके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ हमारा जो पहला पद है उसे हमें तीसरे पद से गुणा कराना है। ठीक है, पहला पद है 35y² इंटू दूसरा पद, तीसरा पद है -12। दोनों का गुणा कराने पर कितना आ जाएगा 420y² माइनस का, है ना, क्योंकि यहाँ माइनस है। चलो, जब तीसरे पद में हमारा माइनस हो तो हमें जो दूसरे पद में 13y है उसके जो दो टुकड़े करने हैं। ठीक है, वो कैसे होंगे, उनको हमें घटाना है ना। जब यहाँ माइनस हो तो जो दो टुकड़े होंगे वो घटेंगे, जुड़ेंगे नहीं। और घटता कब है, जब एक टुकड़ा प्लस का हो और दूसरा टुकड़ा माइनस का हो। ठीक है, लेकिन अब 420 के 13 के ऐसे क्या टुकड़े हो सकते हैं जिसको गुणा कराने पर तो 420 आए और जोड़ने घटाने पर 13 आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 420 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो 2 का भाग देंगे इसमें तो जाएगा 210 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, हसल टूटी 0 और 5 दूनी 10। अब जाएगा इसमें 3 का भाग। ठीक है, 3 त्रिया 9 और 5 त्रिया 15। ठीक है, अब किसका जाएगा, अब 5 का भाग जाएगा, 7 पंजे 35, फिर 7 का भाग जाएगा एक बार। अब इसमें से हमें वो दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिसका गुणा करने पर आए 420 और जोड़ने घटाने पर आए 13। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 35 है, यानी एक टुकड़ा तो हमें 5 वाला बनाना ही है, 5 की टेबल का बनाना है। तो यहाँ अगर मैं 5 का 3 से गुणा करूँ तो कितना बन जाएगा 15। ठीक है, बाकी संख्याओं का गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 और 4 का 7 से गुणा कराएंगे तो 7 चौक 28, यानी एक टुकड़ा हो जाएगा 28 और दूसरा टुकड़ा हो जाएगा 15। अगर दोनों को घटाऊं तो 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1, घटाने पर कितना आ जाएगा 13। अब देखो यहाँ प्लस है तो इसका मतलब बड़ा वाला टुकड़ा हमें प्लस का लेना है और छोटा वाला टुकड़ा हमें माइनस का लेना है। तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 28y और माइनस का 15y। ये दो हमारे वो भाग हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या करना है, यहाँ है 35y²। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्लस का 28y माइनस 15y और यहाँ क्या है माइनस का 12। ठीक है, अब देखो इन दोनों में जो कॉमन आता है वो हमें कॉमन लेना है। अब देखो इसमें दोनों में ही 7 का पहाड़ा कॉमन आ रहा है और y कॉमन आ रहा है, तो 7y आ गया बाहर। यहाँ 7 का कितनी बार भाग गया 5 बार, 7 पंजे 35, तो अंदर आ जाएगा 5y, क्योंकि यहाँ y 2 है तो 1y अंदर रहेगा। प्लस यहाँ 7 का भाग 7 चौक 28, यानी अंदर बचेगा 4 और y आ गया बाहर। माइनस इन दोनों में देखो 3 का पहाड़ा कॉमन है तो 3 बाहर आ जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर ब्रैकेट में ये निशान चेंज हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। अब 3 का भाग कितनी बार गया 5 बार, 5 त्रिया 15, अंदर बचेगा y माइनस। 3 का भाग कितनी बार जाएगा 4 बार। ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस होने के कारण अंदर ये जो निशान है वो प्लस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी 5y+4 है, यहाँ भी 5y+4 है, तो 5y+4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 7y-3। ये इसके क्या हो जाएंगे गुणनखंड। अब अगर लंबाई ये है तो चौड़ाई ये होगी, क्योंकि हमने इन दोनों को गुणे में लिख दिया तो इन दोनों में से कोई एक लंबाई होगी और दूसरी चौड़ाई होगी। तो यहाँ लिखेंगे यदि 5y+4 लंबाई है तो 7y-3 क्या होगी चौड़ाई होगी। और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। यानी जैसे हमने प्रश्न 15 किया है वैसे ही इसको करने, इनके हमें गुणनखंड करने। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है घनाभ का आयतन और घनाभ का आयतन हमें क्या है दिया हुआ है, घनाभ का आयतन और कितना दिया हुआ है 3x² - 12x। ठीक है,
अब देखो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी इसके हमें 3 गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ देखो इसके गुणनखंड कैसे होंगे, तो इसमें से हमें कॉमन लेना है। यहाँ इन दोनों में देखो 3 का पहाड़ा कॉमन आ रहा है और दोनों के पास x है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा। 3 में कितनी बार जाएगा भाग, 1 बार जाएगा, तो अंदर बचेगा x माइनस, यहाँ भाग जाएगा 4 बार, 3 चौक 12 है ना, तो अंदर आ जाएगा 4। अब देखो यहाँ पर 3 संख्याएं हमें गुणे में मिल रही है, एक तो 3, एक x और एक x माइनस 1। तो यहाँ लिखेंगे घनाभ की विमाओं की संभव व्यंजक, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो 3x और x माइनस 4 है। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले हमें दिया क्या है, घनाभ का आयतन। ठीक है, और आयतन क्या है, 12 की घात 2 प्लस 8 माइनस 20 अब घनाभ का जो आयतन है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो सभी के अंदर जो है 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है सभी पदों में, तो इसका मतलब 4 कॉमन आ रहा है और सबके पास में k है, तो k भी कॉमन आ रहा है, तो 4 के सब में से कॉमन आएगा। तो यहाँ देखो 12 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 त्रिया 12 यानी 3 बार, और अंदर क्या बचेगा, y की घात 2 प्लस यहाँ भाग जाएगा 2 बार, तो अंदर बचेगा 2y, k बाहर आ गया तो अंदर बचेगा 2y माइनस यहाँ भाग जाएगा 5 बार, k बाहर आ गया तो केवल 5 बचेगा। ठीक है, अब देखो ये द्विघात बहुपद बन चुका है, तो इसको अब सॉल्व करेंगे। तो कैसे करना, देखो पहला पद हमारा क्या है, 3y की घात 2 और तीसरा पद क्या है, माइनस का 5। दोनों का गुणा करेंगे तो 5 त्रिया हो जाएगा 15, यानी कि माइनस के 15 y की घात 2। दूसरा जो पद है हमारा वो है 2y, यानी इसके हमें ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा कराने पर तो आए 15 और घटाने पर, क्योंकि यहाँ माइनस है तो घटाने पर कितना आए, 2y आए। तो देखो हम जानते हैं कि 5 त्रिया कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, और यहाँ क्योंकि प्लस है तो बड़ा वाला हमारा प्लस होगा और छोटा वाला हमारा माइनस होगा, और दोनों के साथ क्या आएगा, y, घटाने पर कितना मिलेगा, 2y, यानी ये दो वो टुकड़े हो जाएंगे। अब क्या करना, यहाँ जो 2y है इसकी जगह हम ये लिखेंगे, यानी प्लस 5y माइनस 3y, आगे है माइनस 5। ठीक है, अब देखो इन दोनों पदों में जो कॉमन आता है वो हमें बाहर लेना है, तो इन दोनों में केवल y बाहर आ रहा है, तो y आएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, 3y प्लस 5। अब यहाँ माइनस है ना, तो कोष्टक के अंदर यहाँ जो साइन माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो एक कॉमन आ रहा है। अब पूरी संख्या वापस लिख देंगे, 3y प्लस 5। ठीक है, यहाँ माइनस था प्लस हो गया, क्यों, क्योंकि बाहर कोष्टक के बाहर माइनस है। अब देखो इन दोनों में 3y प्लस 5 जो है वो बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, y माइनस 1। तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। पहला व्यंजक हो जाएगा 4 के, दूसरा व्यंजक हो जाएगा 3y प्लस 5 और तीसरा व्यंजक हो जाएगा y माइनस 1। ये हमारे क्या हो जाएंगे, संभावित व्यंजकों के टुकड़े हो जाएंगे। इनमें से कोई एक लंबाई होगी, कोई चौड़ाई होगी और कोई ऊंचाई होगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।